राधे राधे दोस्तों, आज बनाएंगे भरवा परवल की सब्जी, जो इस प्रकार से कभी ना बनाई होगी ना खाई होगी। और एक कच्चा आम डाल के बनाएंगे। इस प्रकार से परवल अच्छे लेने हैं, बिल्कुल ताजे परवल लेने हैं, पके या पिलपिले नहीं लेने हैं। और इनकी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी, उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। इस प्रकार से परवल को छील लेना है, इस प्रकार से कट लगा के छीलना है। इस प्रकार से ऊपर ऊपर से छीलना है, अंदर बिल्कुल नहीं छीलना है। इस प्रकार से बिल्कुल खरोचना है। सभी परवल को इसी प्रकार से छील लिया है। परवल को छील लिया, छील कर धो लिया है। इनको अच्छे से धो लेना। आम को भी छील लिया है। अब इनके बीज निकालेंगे। जो बीज नहीं खाते वो भी खा लेंगे, बच्चे हों या बड़े, सभी आसानी से खा लेंगे। और ये परवल की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, 1-2 दिन खराब नहीं होती। और बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे। इस प्रकार से कट लगा के इनके बीज निकाल देने हैं। इस प्रकार से इनके बीज को निकाल देंगे। इस प्रकार से बीज को निकाल देना है। सभी के बीज निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। इस प्रकार से परवल के बीज को निकाल लिया है। आम को इस प्रकार से काट लेते हैं। इसी में आम को काट लेना है। इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। अब इसका एक मसाला बनाएंगे, जो खाने में परवल बहुत टेस्टी व गजब के लगेंगे। इनका एक मसाला बनाएंगे, देख लेते हैं। मसाला बनाने के लिए लिया है साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, 4-5 लाल मिर्च, काली मिर्च, 2 लौंग हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है। इस प्रकार से मसाला बनाकर भरवा परवल बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे और लाजवाब बनेंगे। चढ़ा लिया है एक पैन, पहले इसमें डाल लेते हैं। इस प्रकार से धनिया को हल्का सा भूनेंगे और इसी में डाल देंगे सौंफ, लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी टुकड़ा डालकर इनको हल्का सा भून लेते हैं। पहले इनको हल्का सा भून लेना, इससे बहुत अच्छा मसाला टेस्टी बनकर तैयार होगा। और अलग से कोई मसाले नहीं डालने हैं, इन्हीं मसालों से बहुत गजब का टेस्ट आएगा। इस प्रकार से भरवा परवल एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी प्रकार से बनाएंगे और कम सामान में बनकर तैयार हो जाते हैं, बिना प्याज लहसुन के, और खाने में बहुत गजब के लगेंगे। और इस प्रकार से चलाते हुए इनको हल्का सा भून लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस प्रकार से भरवा परवल एक बार जरूर बनाएं। जो बोलने में गलती हो जाती है उसे क्षमा करें। मसाले से अच्छी खुशबू आ रही है। अब गैस को कर देंगे बंद और इनको निकाल लेते हैं फटाफट से बाहर, नहीं तो जल जाएगा। इस प्रकार से इनको पीस लेंगे, आम और परवल के बीज को पीस लेंगे। इसमें डाल लेते हैं अदरक, लहसुन प्याज डालना चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल लें। 1 डाल देंगे हरी मिर्च, इस प्रकार से काट के डाल दें। अब इसको पीस लेते हैं और इस मसाले को भी बारीक बिल्कुल पीसना है, दरदरा नहीं पीसना, बिल्कुल बारीक पीसना है। इस प्रकार से मसाले को पीस लिया, इस प्रकार से बारीक पीस लेना है। और जो परवल के बीज थे, अदरक, हरी मिर्च और आम को भी इस प्रकार से पीस लिया है। पैन को चढ़ा लिया, पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। इस प्रकार मैंने पैन लिया है और इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा, पहले तेल डालना है। 1-2 चम्मच तेल डाल लिया है। तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे जीरा इस प्रकार से, और थोड़ी सी डालेंगे हींग,
अब इसमें बेसन डालना चाहें तो इस प्रकार से बेसन डाल लें, 2-3-4 चम्मच बेसन डाल लें, नहीं तो भुने चने का आटा इस प्रकार से डाल लें। ये सत्तू हैं भुने चने के, मैं इन्हीं को डालूंगी। बेसन डालना चाहें तो बेसन डाल लें। दोनों कलर चेंज है, ये बेसन है, ये भुने चने का बेसन है। और इनको इसमें हल्का सा डालकर भून लेंगे। बेसन डालना चाहें तो इसी प्रकार से बेसन को डाल लें। अब ये भुन चुका है। अब इसी में डाल लेते हैं परवल के बीज को, उनको भी भून लेना है इस प्रकार से। इनको भी भून लेंगे, आँच को धीमी कर देंगे। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी 1 चम्मच, और इस प्रकार से करेंगे मिक्स। मसाले को भी पका लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी वाली नहीं डालेंगे, इस प्रकार से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा ये मसाला जो मैंने पीस के रखा था, बनाया था। इसमें लाल मिर्च भी पीसी है, इसीलिए लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार जाएगा नमक, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये भुने चने का बेसन था तो कम पकाना है, बेसन हो तो ज़्यादा थोड़ा पका लें। और इस प्रकार से मसाले को मिला लेंगे। इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा है, इसीलिए मैंने काली मिर्च पहले डाल दी थी, मसाले पहले बना लिए थे, इसीलिए कोई मसाला नहीं अलग से डाला है। जो घर में सिंपल मसाले होते हैं उसी से बना रही हूँ। और इस प्रकार से अब मसाले को ठंडा कर लेंगे। इस प्रकार से मसाले को निकाल लिया था दूसरे बर्तन में। अब परवल को इस प्रकार से भर लेते हैं। ये परवल बहुत गजब के बनेंगे, और धीमी धीमी आंच पर गैस पर जब पकाएंगे तो बहुत टेस्टी व लाजवाब बनकर तैयार होंगे। इस प्रकार से मसाले को भर लेना है। सभी में इसी प्रकार से भर लेंगे, और बिना लहसुन प्याज के बनेंगे। देखना कितने गजब के बनेंगे, एक बार बनाकर इस प्रकार से देखें। से परवल को सभी को भर लिया है, इस प्रकार से भर लेना है। सभी परवल भर चुके हैं। उसी पैन में डाल लिया है सरसों का तेल। इस प्रकार से सरसों के तेल में बनाएंगे तो ये परवल बहुत अच्छे और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और इनको पहले तेल को गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा इस प्रकार से। अब इसमें डाल देंगे परवल को, इस प्रकार से एक परवल डाल देने हैं। इस प्रकार से परवल को डाल दिया। अब इसके थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल देंगे, जिससे ऊपर से मसाले अच्छे लगेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और इस प्रकार से मिक्स कर देंगे, और धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे। इनको बिल्कुल धीमी आंच पर भी पकाना है, ज़्यादा तेज आंच न करें। इस प्रकार से बिना पानी डाले, पानी डालना चाहें तो 1 कटोरी पानी डालें, ग्रेवी वाले बन जाएंगे। ये मैं बिना ग्रेवी वाले बना रही हूँ। इस प्रकार से 1-2 चम्मच पानी को डाल दें, जिससे अच्छे से ये पक जाएंगे। अब इनको देकर पका लेते हैं धीमी आंच। बीच में 1-2 बार चला दें। इस प्रकार से बनकर तैयार है भरवा परवल की सब्जी। और धीमी धीमी आंच पर मैंने इनको पका लिया 1-2 बार। इनको उलट पुलट दें इस प्रकार से, तो ये बहुत टेस्टी और गजब की बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रकार से अब ये बन चुकी है, से बनकर तैयार है भरवा परवल की सब्जी। अब डाल देंगे हरा धनिया, इस प्रकार से कर लेंगे मिक्स।
इस प्रकार से बनकर तैयार है भरवा परवल की सब्जी। एक रोटी की जगह 4 रोटी खाएंगे। इस प्रकार भरवा परवल बनाएंगे, बहुत टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं। इस प्रकार से एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे।